कि महारत जिसको फन में हो अदाकारी नहीं करता, महारत जिसको फन में हो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौज चाहे जितनी लगा लो, दिल हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। तो दोस्तों, अब मैं उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो नाम के साथ एक तहरीक है, एक तहरीक के साथ एक लहजा है, एक लहजे के साथ एक एहसास है, एक एहसास के साथ एक पाकपन है, एक पाकपन के साथ एक जिंदगी है, एक जिंदगी के साथ एक नज्म है, एक नज्म के साथ शायरी की शक्ल में शायर इस्लाम नकीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब से दावत कलाम दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, अपने किताब तुकबंदियात से आप सामीन को नवाजें। बचे खुचे हुए भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग जा रहे हैं, अल्लाह पाक सबको कब्र में सांप और बिच्छू से बचाए। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। खाली कुर्सियां देखकर मरहूम सामीन हजरात का चला जाना गम और अंदोह बन करके सता रहा है। वो लोग जो गए, खुदा करे खैरियत के साथ पहुंच गए हों। हमारे पास आप हजरात के लिए भी बहुत बड़ा दुआओं का स्टॉक है। अगर आप चाहिएगा तो मैं आप हजरात को 1,00,000 2 लाख रुपए कीमत से भी ज्यादा कीमती दुआएं दे सकता हूं। सूरज को किरण चांद को सौ देता है, किसी के बाप का नहीं, अल्लाह पाक का जिक्र है। सिर्फ 4 मिसरा। सूरज को किरण चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है। सूरज को किरण चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है। और देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। देखिए हमारे तंजो मजाह के शायर, आवाज तो जनाना है मगर मिजाज बिल्कुल शायराना है। जनाब डॉक्टर अबू नसर अफजल साहब ने नवाजा है। जब कोई शायर किसी शायर को नवाजने लगे तो समझिए कि क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। हजरात, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। मैं एक लतीफ़ा आपकी खिदमत में अपने दोस्तों की फरमाइश के मुताबिक पेश करता हूं कि हमारे एक दोस्त शायर हैं, कोलकाता में रहते हैं। उनके पास मोहल्ले का एक ललवा नाम का आदमी आता है, ललवा हकला के बोलता है। सुबह सुबह शायर साहब मिसवाक कर रहे हैं, ललवा पहुंच गया, कहा अस्सलाम वालेकुम। शायर साहब ने कहा कि आज सुबह सुबह पान ओन खाए हो, बहुत खुश हो, खैरियत? कहा कि मालूम नहीं है, हमारी शादी होने वाली है। तो कहा कि शादी होने वाली है तो हमारे पास क्या करने आ गए? कहा कि आप ही ना सेहरा पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब वक्त करीब हो तो तुम अपने रिश्तेदारों का नाम लिखवा देना, मैं बहुत अच्छा सा सेहरा लिखवा दूंगा। सलाम करके हकलाते हुए चला गया। 2 ही 4 दिन के बाद मुलाकात हुई शायर साहब की। कहा कि क्या हुआ, शादी वाला तुम नाम दे करके नहीं गए, सेहरा मेरा तैयार कब होगा? तो उसने कहा कि रिश्ता छूट गया। कहा क्यों? कहा देखिए ना, किसी ने लड़की वाले से, दुल्हन के रिश्तेदारों से जाके कह दिया कि लड़का हकला के बोलता।
तो कहा कि अच्छा इन्नल्लाह मास साबिरीन पढ़ते रहा करो सुबह शाम, इंशाअल्लाह ताला जल्द तुम्हारे रिश्ते का इंतजाम हो जाएगा। एक ही दिन के बाद फिर आया और कहा कि हजरत सेहरा तैयार कर लीजिए। कहा क्या हुआ? कहा कि रिश्ता लग गया। कहा कि नहीं, अब जब तक तुम्हारी बारात तैयार नहीं हो जाएगी सेहरा नहीं बनाऊंगा। हो सकता है फिर कोई जाके कह देगा, फिर रिश्ता छूट जाएगा। तो उसने कहा कि इस बार कोई माए का लाल हमारा रिश्ता छुड़ा नहीं सकता है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिस तरह मैं आँख लाके बोलता हूँ उसी तरह दुल्हन भी समझ ही गए होंगे आप लोग। तो हजरात, जिस तरह आप लोग थके हुए हैं उसी तरह हम लोग भी थके हुए हैं। आप ठीक से सुनना चाहिएगा तो मैं भी ठीक से सुना सकता हूँ, मगर अपने मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है। बहुत पहले स्टेट बैंक के पास एक मुशायरा हुआ था 15-20 साल पहले। तो वहां बहुत बड़े बड़े शोराए किराम आए थे बाहर से, और गांव का समझ के, लोकल समझ के हमको टाइम ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे के बाद हमको वक्त दिया। हमने जो चीज सुनाया उसको आज तक लोग पसंद करते हैं, याद करते हैं। 20 बरस के बाद हम वही कलाम जो मशहूर है मेरा मदरसे की दाल, वही आपके खिदमत में रखने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से सपोर्ट कर दीजिए। माइक तो लगता है कि जब मैं आता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाता है। इससे पहले माइक की शिकायत सुन सुन करके कान में दर्द हो रहा था। हजरात, मैं मुबारकबाद पेश करूं जनाब सादिक आरजू साहब, आमिर इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब, जिनको अर्शी भाई के नाम से भी हम लोग याद करते हैं। तमाम मुंतजमीन हजरात को मैं मुशायरे की कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करूं। खास तौर पर साहिबे जश्न जनाबे मोहतरम अनवर कमाल साहब को दिल की गहराइयों के साथ, इंशराह सद्र के साथ, समीमे कल्ब के साथ मैं मुशायरे की कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक शायर ने कहा कि जब कोई अच्छी शायरी हो जाती है तो बड़ा फिक्रमंद हो जाता हूँ कि इतना अच्छा अच्छा शेर मैं सुनाऊंगा कहाँ, और इस शेर के खातिर खा दाद कौन देगा? देते नहीं जो दाद तो बेदाद कीजिए, हो चाहे जिस तरह भी हमें याद कीजिए। एक दाद खाज खुजली भी होती है, ऐसा न हो कि आप वो दाद समझ जाइए। अभी तो गांव-गांव में मुखिया का चुनाव चल रहा है। बहुत पहले किसी शायर ने लिखा था कि इस बार इलेक्शन की चली खूब हवा है, बुधुआ भी मेरे गांव का मुखिया में खड़ा है। मुखिया में है जो बेटा, समिति में बाप है, फजले खुदा से दोनों ही अंगूठा छाप है। तकरीबन 2005 के आसपास किस सन में हमने एक शेर लिखा था कि है वक्त इम्तिहान ताज्जुब की घड़ी है, रमपरिया भी मेंबर के इलेक्शन में खड़ी है। जी हजरात, आपका मिजाज बना रहा हूं ताकि इस शेर की नजाकतें आपके समातों के दहलीज तक जाकर के दस्तक दे दें। फिर से सुनिए, गौर से सुनिए हजरात मेरा भी हाल। मैं हूँ किस्मत की मारी मदरसे की दाल, पहले थी भोली भाली और नक्शा था गोल, जिस्म पर था मेरे एक अच्छा सा खोल। खूब चक्की के पत्थर से मसली गई, दिल के टुकड़े हुए और मैं बदली गई। धूप में मुझको नंगे बदन दी सुखाई, इतने पर भी किसी को न हमदर्दी आई। धूप में मुझको नंगे बदन दी सुखाई, इतने पर भी किसी को न हमदर्दी आई। जुल्म बावर्ची ने हम पे इतना किया, दाल घोटनी से 1 घंटा हमला किया। जुल्म बावर्ची ने हम पे इतना किया, दाल घोटनी से 1 घंटा हमला किया। पानी पानी हुई, रंग पीला हुआ, जिस्म था सख्त लेकिन अब ढीला हुआ। सब मदरसे के बच्चों ने खाया मुझे, मेरी बदकिस्मती पे चिढ़ाया मुझे। पहले कहा जाता था कि घर की मुर्गी दाल बराबर,
क्योंकि मुर्गी का रेट ज्यादा था और दाल का रेट कम था। लेकिन अब तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि दाल ज्यादा कीमत पर बिक रही है कि मुर्गा मुर्गी ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, पता ही नहीं चलता है। हजरात, बहुत बड़ा व्यापारी इस वक्त हम लोगों का हुक्मरान है, जाने क्या क्या बेच रहा है। और देश का हाल यह है कि किसान तड़प रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आसाम में 800 लोगों को नाहक गोलियों से छलनी किया जा रहा है और एक लाश जिसके सीने पे गोली चल चुकी है उस पर बिका हुआ एक पत्रकार उछल उछल कर कूद कूद करके फोटो खिंचवा रहा है और हुकूमत की चमचागिरी हासिल कर रहा है। हजरात, ऐसे हालात में, ऐसे नाजुक वक्त में आप तमामी हजरात 2:30-3 बजे तक मुशायरा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े ताज्जुब की बात है। जितनी मुबारकबाद मैं मुंतज़मीन को देता हूँ उतनी मुबारकबाद मैं आप तमामी हजरात को भी देना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी में, मेरे पास वक्त कम है, कुछ कतार आप तमामी हजरात के सामने रखता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि आसाम में 800 लोगों पर जुल्म ढाया गया। एटीएस ने एक बेकसूर मौलवी को ये कह के उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया कि धर्मांतरण का जो है ये नेटवर्क चलाते हैं, उसी नेटवर्क के ये सरबराह है। जगह जगह दहशतगर्दी, मॉब लिंचिंग हो रही है। मदीना शरीफ जैसी पाक सरजमीन पर यहूदी हुकूमत सऊदियों से सिनेमा हॉल खुलवा रही है। ऐसे हालात में मैं 4 मिसरा पेश करना चाहता हूं। किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते, किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते, परिंदों की तरह हर शाख पर बैठा नहीं करते। जो पानी बंद कर दे जंग में मजलूम बच्चों पर, हम ऐसे जालिमों से कोई समझौता नहीं करते। लग रहा है कि आप लोग इंतकाल कर चुके हैं, हम आपके कब्र पे आए हुए हैं। कब बोलिएगा, कब साथ दीजिएगा? एक जोरदार ताली आपकी जानिब से होना चाहिए। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, हो जाएगी पेशेंट की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना बोल के, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के। और अभी जात बिरादरी का जहर, फिरका बंदी का जहरे हलाहल वायरस अपने मुल्क में भी फैला हुआ है। मैं जात बिरादरी के वायरस पर 4 मिसरा पेश करूं। किसी दूसरे शायर का मेरा शेर नहीं है, उधार पैसा कर्जा लेकर के सुनाता हूं, आपके समातों तक पहुंचता हूं इन 4 मिसरों के जरिए कि एक आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, एक आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, हीरे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। और अपने देशभक्ति के सिलसिले में 4 मिसरा आप सब ऑडियंस की जानिब से, खास तौर पे नौजवानों की जानिब से, कि देशभक्ति है हमेशा से हमारा सेवा। मुल्क के वास्ते मरना हो तो मर सकते हैं अपनी मिल्लत की, मगर राज बचाने के लिए खार क्या चीज है शोलों से गुजर सकते हैं। खार क्या चीज है शोलों से गुजर सकते हैं। अब मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। मिटाने के लिए वो एक कमी सामान रखते हैं, हिफाजत के लिए हम सूरह रहमान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं।